बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो में हम अपने फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 10 का थर्ड टॉपिक देखेंगे। वैसे तो ये फोर्थ टॉपिक है, इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। बुक विद डिफिकल्टी है वो आपने खुद रीड करना है, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे मोशन ऑफ अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड के। एक मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज की मोशन पे क्या इफेक्ट होता है, उसमें किस तरह से फोर्स लगती है, ठीक है। जिसके अंदर हम मोशन ऑफ अ कंडक्टर वाला भी फॉर्मूला जो है ना, वो फोर्स ऑफ द कंडक्टर वाला वो भी यूज करेंगे, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास वालों के साथ जरूर शेयर किया करें। अच्छा स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज हम एक वायर कंसीडर करते हैं। जैसे एक कंडक्टिंग वायर है, ये उसका लेंथ है एल, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, यहां से लेके यहां तक एल इसकी लंबाई है, ओके। कंसिडर अ वायर, a conducting wire of length L। इसकी लेंथ क्या है, L। और इसके अंदर जो करंट होगा, लेट्स सपोज अगर हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो वो करंट क्या होगा, I होगा। यहां से मैंने इसको बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा, ओके। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज कैरियर है, तो इलेक्ट्रॉन यहां इसके अंदर क्या करेंगे, के साथ मूव करेंगे, करंट आई हो गया। तो चार्ज ऑन वन पार्टिकल, हम इलेक्ट्रॉन के बजाय एक पार्टिकल लेते हैं। लेट्स सपोज हम एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, वो ये Q, ठीक है। इस एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो Q है। टोटल नंबर, अब आपको पता है एक तार है, तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस उसके अंदर कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। वो क्या हो सकते हैं, मेरे पास n हो सकते हैं। तो टोटल चार्ज क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर टोटल चार्ज की मैं बात करूं कि एक चार्ज के ऊपर चार्ज छोटे वाला Q है, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस n है, तो टोटल चार्ज जिसको हम बड़े वाला Q लिख सकते हैं वो n इंटू Q मैं लिख सकता हूं। अब करंट क्या होता है, बेसिकली करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो उनकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी ऑफ चार्जेस वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, चार्जेस लिख लें, चार्ज लिख लें, वो छोटे वाला v होगी, ठीक है स्टूडेंट। अब करंट का रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है। करंट इन द वायर कैन बी गिवन एज, करंट को हम कैसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल्स टू Q बाय T, ऐसे हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। जबकि ये Q किसके इक्वल है, NQ, ये किसके इक्वल है, NQ, तो ये NQ बाय T, ये आ गई करंट की वैल्यू। अब हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है, S इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाय T। यहां से S ओवर V आ जाता है टाइम के इक्वल, कि डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब इस तार की जो लंबाई, यानी कि इस चार्ज ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है, वो ये लेंथ है L ओवर V एज इट इज, और टाइम आ जाएगा T। तो T की जगह मैं क्या लिखूंगा, L ओवर V। यहां पे टाइम टेकन बाय चार्ज टू ट्रेवल अलोंग लेंथ, कितनी लेंथ, L इज T, और T किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, L ओवर V। ये L ओवर V की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं, तो I इज इक्वल टू NQ, और उसके नीचे ये L ओवर V। ये V जो डबल डिवाइड हो रहा है ना स्टूडेंट्स, इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में NQ के साथ लिख सकता हूं, NQ, और ये V, और बटे में ये मेरे पास लेंथ वैसे का वैसे, ये आ गई मेरे पास करंट की वैल्यू, ओके। अब स्टूडेंट्स हम यहां पे ऐसा करते हैं, ने जो पढ़ा फोर्स की वैल्यू, फोर्स ऑन अ कंडक्टर I इंटू एल क्रॉस बी, पढ़ा है हमने ये वाला प्रीवियसली, सबसे पहला टॉपिक आई थिंक हमने यही पढ़ा इस चैप्टर के अंदर। तो ये फोर्स बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। I की जगह ये वैल्यू एन क्यू वी बाय एल, एन क्यू वी ओवर एल इंटू ये एल वेक्टर, किसी भी ए वेक्टर है ना, इसको लिखने का क्या तरीका होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड साथ में उसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। इस एल वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एल साथ में इसका यूनिट वेक्टर और क्रॉस बी एज इट इज, ठीक है।
अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसल। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल काम है आप लोगों के लिए, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। जो लोग मैथ या वेक्टर स्टडी कर सकते हैं, इस वेलोसिटी को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ लेंथ के साथ, ठीक है। अब जरा आपने मेरी बात समझनी है यहाँ पे कि हमारे पास ये लेंथ है कंडक्टर की, और हम इसकी डायरेक्शन वही लेंगे जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन है, तो चार्ज भी हमारे पास उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो वेलोसिटी एंड लेंथ, वेलोसिटी किसकी, ऑफ चार्ज, चार्ज की वेलोसिटी v एंड लेंथ हैज सेम डायरेक्शन। इनकी डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट्स, सेम है। तो जब एक ही डायरेक्शन में हो तो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों यूनिट वेक्टर का, यानी कि वेलोसिटी का अगर यूनिट वेक्टर हो और लेंथ का यूनिट वेक्टर हो, इनका मैग्नीट्यूड तो 1 है ही है। इसके अलावा क्योंकि इनकी डायरेक्शन भी सेम है तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर मैं ऐसे करूं, इधर भी v से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी मैं v से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये v इंटू एल यूनिट वेक्टर, ये मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ v इंटू वी यूनिट वेक्टर यहाँ पे। तो मेरे पास ये जो रिलेशन है, वी कैन राइट F इज इक्वल टू एन क्यू, वी एल के बजाय आप वी ऐसे लिखे क्रॉस b, और अगले स्टेप में लिख दें आप एन क्यू। अब ये वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर, तो ये पूरा वेक्टर लिख दें, बजाय ऐसे कि मैग्नीट्यूड अलग और वेक्टर यूनिट वेक्टर अलग, हमने इसको वेक्टर लिख दिया क्रॉस b। तो अगर हमारे पास n टोटल चार्जेस हैं तो हर चार्ज के ऊपर इतनी फोर्स हमारे पास लग रही होगी, ठीक है। अगर एक चार्ज की बात करें तो ये मेरे पास बनता है q इंटू वी क्रॉस b। ये वेलोसिटी वाला v आपने थोड़ा छोटा लिखना है, मैंने थोड़ा सा बड़ा लिख दिया। तो ऐसे आप एक चार्ज के ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं रिपीट करता हूं, आपने ये सारी चीजें लिखनी है कि कंडक्टर की लेंथ L है, उसमें से करंट I गुजर रहा है, एक चार्ज के ऊपर चार्ज छोटे वाला Q, टोटल चार्जेस N है, तो टोटल चार्ज क्या हो गया NQ। एक चार्ज जब करंट गुजरेगा इसका मतलब है उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है, लेट्स सपोज उसकी वेलोसिटी क्या है, v है, तो करंट होता है Q/T, Q की जगह मैं लिख दूंगा NQ। अब टाइम की जगह अपनी वैल्यू पुट करनी है, वो कहां से लेके आनी है, हमने पढ़ा हुआ है S इज इक्वल टू VT, S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय T। यहां से मुझे T चाहिए तो S ओवर V इज इक्वल टू T। अब डिस्टेंस की जगह मैं कंडक्टर की लेंथ ये वाली L यूज कर रहा हूं यहाँ पे, तो L ओवर V मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये V डबल डिवाइड हो रहा था, ये यहाँ इसके साथ आ गया, NQV हो गया डिवाइड बाय L। ये करंट की वैल्यू हमने पुट करनी है, फोर्स ऑन कंडक्टर कैन बी गिवन एज, ये वाली F इज इक्वल टू I इंटू एल क्रॉस B, I की जगह NQV ओवर L। इस L वेक्टर को आपने कैसे लिखना है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय उसका यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड से कैंसिल। याद रखें वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, ये वैसे भी किसके इक्वल होता है, वेक्टर का यूनिट वेक्टर। आप डायरेक्ट L ये भी लिख सकते हैं, इसको कैंसिल करने के बजाय आप इसके नीचे L लिखें, और किसी भी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड वो किसके इक्वल होता है, उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। अब ये जो v बाहर था इसको मैंने L के साथ लिखा। अब L का यूनिट वेक्टर और v का यूनिट वेक्टर दोनों सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो L यूनिट वेक्टर के बजाय आप यहाँ पे v यूनिट वेक्टर ही लिख लें। अब मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर वो v वेक्टर बन गया, तो ये हमारे पास फोर्स आ गई जो कि एक मूविंग चार्ज के ऊपर लगेगी जब वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा। इफ ऑन वन चार्ज, वैसे तो यहाँ पे n है, ये क्या है, ऑन वन चार्ज, ठीक है। अब हम इसकी दो पॉसिबिलिटीज देखेंगे कि मैक्सिमम कब होगी। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इंटू Q क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, V B साइन थीटा, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। अब मैं यहाँ पे भी इसके ऊपर लाइन नहीं लगाऊंगा, ये मैग्नीट्यूड है। तो मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा ये हम देखते हैं स्टूडेंट्स। ये जो फोर्स है ये मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम फोर्स कब होगी, जब हमारे पास थीटा क्या होगा, 90 डिग्री, किस किस के दरम्यान में, वेलोसिटी एंड बी आर परपेंडिकुलर, यानी कि ये हमारे पास अगर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, बी, तो हमने उसके अंदर इस तरह से पार्टिकल को छोड़ना है,
यानी कि चार्ज की मोशन इस तरह से होनी चाहिए। ठीक है सर, तो इस सूरत में F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, साइन 91 होता है। याद रखें साइन और कोसाइन फंक्शन का आंसर 1 से बड़ा कभी भी नहीं आता। तो ये जो फोर्स है ये क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब दूसरा मिनिमम कब होगी, मिनिमम फोर्स मिनिमम होगी जब हमारे पास बी की डायरेक्शन, ये बी की डायरेक्शन है और चार्ज भी हम उसी डायरेक्शन में छोड़ दें, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन भी वही है। ठीक है, थीटा हो गया 0 डिग्री, तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 क्योंकि 0 होता है तो ये सारा कुछ क्या आएगा 0। तो इस सूरत में फोर्स क्या होगी, मिनिमम होगी। अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन कैन बी फाइंड बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर को आप बी की तरफ, ये देखें ये बी की तरफ, सेकंड फिंगर को आप वी की तरफ रखेंगे, जो आपके पास थंब इरेक्टेड होगा और इन दोनों में एंगल 90 और ये एंगल भी क्या होना चाहिए 90, जो इन दोनों के दरमियान में ये पहली आपके पास फिंगर किस तरफ है, फर्स्ट फिंगर टुवर्ड्स बी, सेकंड फिंगर टुवर्ड वेलोसिटी, ये कहाँ है वेलोसिटी। उस वक्त ये देखें ये पहली फिंगर, ये दूसरी फिंगर थंब है बाहर की तरफ। अब मैं थंब बना बाकी तीन उंगलियां वैसे की वैसे, तो ये हमारा जो थंब है ये किस तरफ है स्टूडेंट्स, हमारे पास उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी। ठीक है, अब खुद सोचे इस केस में हमने तो इसको 90 पे रखना है तो ये रूल लगेगा, जब ये भी उधर है तो v भी उधर है, तो आप इसको कैसे स्ट्रेच करेंगे जब इन दोनों के दरमियान में एंगल 90 बढ़ ही नहीं रहा, तो इस सूरत में कोई फोर्स वहां पे नहीं लग रही होगी। ठीक है, ये तो था। अच्छा, हमारे पास डायरेक्शन, एक चीज जहन में रखनी है कि लेट्स सपोज अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी यही है, यही इसका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर देखें, ये बी की तरफ, ये वी की तरफ, और ये हमारे पास फोर्स है, लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर फोर्स कहां लग रही है, पेज से बाहर। अगर हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज होगा, इस इधर मैं बना देता हूं सेम केस, लेट्स सपोज ये नेगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू है और उसी तरह से जा रहा है, तो माइनस क्यू, अब अगर प्लस वाला क्यू पेज से बाहर आ रहा है तो माइनस वाले पे अपोजिट फोर्स लग रही होगी। ठीक है, इफ पॉजिटिव चार्ज इज फेसिंग फोर्स F outward when B is vertically upward। अच्छा, ये ना मैं अपना केस लिख रहा हूं, बुक में कुछ और लिखा हुआ है, मैंने B लिखा वर्टिकली अपवर्ड एंड V इज टूवर्ड राइट साइड अलोंग हॉरिजॉन्टल, के जो मेरा V है वो हॉरिजॉन्टल होता है सीधा, उसकी राइट साइड पे जा रहा है, और B अपवर्ड है, तो पॉजिटिव चार्ज इज फेसिंग फेस फोर्स आउटवर्ड। नेगेटिव चार्ज विल फेस इनवर्ड फोर्स इन सेम केस के क्या मुराद है, बी ऊपर जा रहा है, वी इधर ही है, लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव है तो वो पेज के अंदर जा रहा होगा, और अगर चार्ज पॉजिटिव है तो वो पेज से बाहर आ रहा होगा। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ बुक वाले ने ऐसे लिखा हुआ है कि लेट्स सपोज ये क्रॉस है तो ये बी इनवर्ड है, यानी कि ये बी है, उसने लिखा ये बी है। ठीक है, तो उसके बाद उसने लिखा कि बी इनवर्ड है, यहां पे उसने बनाई वेलोसिटी, तो बी से वी, यानी कि ये बी और ये वी, तो ये उसने बना दी फिर फोर्स। मैं आपको ये बुक वाली भी नीट करके बना के दिखा देता हूं। ठीक है, बुक पे जो एग्जांपल बनी है वो वैसे कि लेट्स सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस का मतलब इनटू द पेज। ठीक है, ये, और एक मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ऐसे एंटर हुआ,
उसने ऐसे सीधा जाना था, ठीक है। ये उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, बी की तरह पेज के दी पेज। लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स होगी जो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लगेगी, तो ये पॉजिटिव चार्ज कैसे करेगा, इस तरह से यहां से ऐसे जाना, अपवर्ड फोर्स इसके ऊपर लगेगी। एक और बात बताऊं, जब ये यहां पे होगा, अब वेलोसिटी इधर है और बी अंदर है, देखिए ये बी अंदर की तरफ और वेलोसिटी ऊपर की तरफ, अब फोर्स इस पे ऐसे लगेगी, तो ये ऐसे करके घूमेगा। फिर उसके बाद देखिए बी पेज के अंदर और वेलोसिटी वो इस तरफ, अभी ये मेरा हाथ ऐसे, तो वहां पे फोर्स नीचे हो जाएगी, यानी कि फोर्स उसको हर वक्त कहां खींच रही है, सेंटर की तरफ खींच रही होगी, तो वो एक सर्कल के अंदर क्या करना शुरू कर देगा, घूमना शुरू कर देगा। और लेट्स सपोज इसी तरह चार्ज अगर नेगेटिव है, चार्ज क्या है, नेगेटिव है स्टूडेंट्स, यही इसको भी फील्ड का पार्ट कंसीडर करें, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज आया, ये प्लस क्यू था, ये माइनस एक चार्ज आया और उसने ऐसे आना था इसके अंदर, अब देखें अपोजिट फोर्स लगेगी। ये जो जितने भी रूल्स हैं ये पॉजिटिव चार्जेस के लिए हैं, नेगेटिव चार्ज के लिए जो पॉजिटिव वाली फोर्स है उसके अपोजिट, वो उसको ऊपर लेके गई थी, ये इसको नीचे लेके आएगी और ये ऐसे घूमेगा। तो इसकी जो घूमना है ये घड़ी की तरह और वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। नेगेटिव चार्जेस के लिए ये सारी फोर्सेस क्या होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक चार्ज की मोशन है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और ये जो आपके पास है ये एक्सरसाइज के अंदर आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी मौजूद है। होप सो आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। चैनल आप लाजमी सब्सक्राइब करना और वीडियोस को अपने क्लास वालों से जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।